पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, छठे अध्याय का 24 वाला श्लोक हो चुका है ना। तो क्या बतलाया था उसमें कि संकल्प जन्य जो समस्त कामनाएं हैं उनका अशेष रूप से, उनका संपूर्ण रूप से थोड़ी सी भी शेष ना रह जाए चित्त में, तो उनका जिसने त्यक्त्वा माने त्याग करके और मन के द्वारा जो इंद्रिय ग्राम है, इंद्रिय समूह है, उनको नियमन करके विशेष रूप से संयमित करके सब ओर से समन्ततः माने सब ओर से क्या करके तत्त अभीष्ट विषयों से इंद्रिय समूह का नियमन करके क्या करना चाहिए। तो आगे बतला रहे हैं शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। बहुत सुंदर इसमें बात बतलाई गई है। शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करें। क्या करें? धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करें, अर्थात सहसा अचानक जो उपराम हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? अचानक हो गया, झटके में, आदमी को पता भी नहीं लगता कि हो भी गया या नहीं हुआ, कैसे हुआ। जैसे कोई कार्य आपने विचार पूर्वक किया, धीरे धीरे किया, तो आपको पता होता है इसको आप दोबारा भी कर सकते, तीसरी बार भी कर सकते, फिर भी कर सकते। लेकिन जो झटके से हो गया, भाई पता नहीं कैसे हो गया। तो एक तो ये बात, और दूसरा बिना विचार के हुआ है तो साधारण सी बात है वो टिकाऊ स्थिर रहने वाला नहीं होगा। तो जो झटिति उपरामता आ जाती है, वो झटिति उपरामता ठहरती नहीं है। जितनी जल्दी से आती है उतनी जल्दी जाती भी। कोई वस्तु जितना शीघ्र प्राप्त होती है उतनी ही शीघ्र, जैसे किसी को धन अचानक से प्राप्त हो गया तो अचानक से चला भी जाता है ना। और जिसको धीरे धीरे जिसने कमाया है जाएगा क्या? क्यों जी? जिसने धीरे धीरे कमाया है धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, तो वो जाने वाला नहीं। और अचानक से ही कोई अमीर हो गया तो पता लगेगा अचानक से ही गरीब भी हो गया। ऐसे देखा जाता है व्यवहार में, व्यवहार में ऐसा देखा जाता है ना। अचानक
जो मूढ़ व्यक्ति है अचानक ही धनी हो जाता है और अचानक ही निर्धन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण स्वयमेव क्या शनहि शनहि उपरमेत, धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करें, शीघ्रता ना करें, जल्दबाजी ना करें। कैसे बतलाया है? बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा क्या करें? धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करें। कैसी बुद्धि? तो बुद्धि के लिए विशेषण दिया है धृति गृहीतया, धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा। जिस बुद्धि में क्या हो? धैर्य हो। क्या हो? धैर्य जिस बुद्धि में हो। तो धैर्य की तो बड़ी महिमा बोलते ही है, रोज रोज हम कहते ही है, सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा है। तुलसीदास को भी पता है कि सबर बड़ा हथियार, सबर धैर्य। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं जो धैर्य पूर्वक कर्म योग के अनुष्ठान से और ध्यान योग के अनुष्ठान से जो बुद्धि क्या हो गई है? संस्कृत हो गई है। क्या हो गई है? धैर्य पूर्वक जिसने निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान किया और धैर्य पूर्वक ही जिसने समाधि योग ध्यान योग का अभ्यास किया है, ऐसा जो निगृहीत मन और इंद्रियों वाला साधक है, तो उसी के लिए कहा है कि धीरे धीरे धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा उपरमेद, उपरामता को प्राप्त करे। उपराम हो जाए। किससे उपराम हो जाए? समस्त साध्य साधन रूप इस जगत प्रपंच से उपराम हो जाए। किससे उपराम हो जाए? समस्त साध्य साधन रूप, जिसको कहा है विचार सागर में, क्या कहा है? साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखि विष सम विषयन ते भागे, दृग नारी लखी हुए जिय ग्लाना, सो लक्षण उपराम बखाना। ऐसा करके बतलाया है ना, कि जो सबसे उपराम हो गया। तो वहाँ तो वो साधन रूप उपराम है और यहाँ साध्य रूप उपराम है। वहाँ क्या है? सठ संपत्ति के अंतर्गत आने वाला जो साधन, वहाँ पर वो उपरामता बतलाई है, विषयों से उपरामता। लेकिन यहाँ पर जो उपरामता है वो किससे है? यहाँ पर उपरामता है कर्म संन्यास। क्या बतलाया था? हैं? पीछे बताया था ना, क्या बतलाया था? कि जो कर्म फल सहित कर्मों का जो संन्यास है, उसी को श्रेष्ठ बतलाया था ना, कर्म संन्यास। तो इस प्रकार वो कर्म संन्यास रूप उपरामता को प्राप्त करे। बहुत बड़ी बात है, हाँ? मतलब ठहर गया है। कहाँ ठहर गया है? स्वरूप के आत्मा के चिंतन मनन में, निधिध्यासन में ठहर गया है। इसीलिए क्या हो गया? कर्म संन्यास। आलस्य प्रमाद प्रतिकूल परिस्थिति वश कर्म का संन्यास नहीं हुआ। कर्म का संन्यास हुआ है क्योंकि कर्म का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, क्रिया के संपादन में हेतु, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व निकल गया है ना। तो इसलिए क्या हो गया? कर्मों का संन्यास हो गया फल सहित। तो इसीलिए कहते हैं धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे, धीरे धीरे माने विचार पूर्वक,
हैं, जो अचानक से पक जाते हैं ना फल, सड़ जाते हैं, और जो धीरे धीरे पकते हैं वे मीठे भी अधिक होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। क्या होते हैं? और जो अचानक ही पक जाए, अचानक ही खराब भी हो जाता है, नहीं? हाँ, तो वैसे ही धीरे धीरे माने विचार पूर्वक उपरामता होनी चाहिए। वैराग्य हो गया, बिल्कुल रागवान था और घरवाली ने कुछ कह दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, वैराग्य हो गया कि महाराज अब तो बिल्कुल उधर देखूंगा भी नहीं। वैराग्य, बड़ी तीव्रता से वैराग्य हुआ है ना, वो रहेगा क्या? जितनी तेजी से आया, जैसे ट्रेन जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है, नहीं? तो वैसे ही वैराग्य जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से चला भी गया। तो ऐसा वैराग्य जो है वो प्रशंसनीय नहीं है। वैराग्य जो विचार विवेक पूर्वक हो, संसार की दुख रूपता असारता को अनुभव करते हुए हर प्रकार से, तो वो वैराग्य क्या होगा? सुस्थिर होगा। क्या होगा? इसीलिए यहाँ पर उपरामता भी बता रहे। उपराम तो बड़े बड़े अच्छे लोग मिलेंगे, उपराम के नहीं उपराम होंगे हैं, और फिर हो जाते हैं रमण करने वाले, फिर उनमें आराम करने लग जाते हैं। आज उपराम और कल फिर उन्हीं विषयों में, उन्हीं संबंधियों में आराम है। तो वो उपरामता नहीं है। समझ आया? हाँ, तो विचार पूर्वक धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा ही धीरे धीरे उपराम हुआ जाता है। और आगे क्या बात कह रहे हैं? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और अपने इस सब ओर से उपरत मन को क्या करें? आत्मसंस्थम, आत्मा में ही स्थित करके। कहाँ पर? आत्मा में ही टिका करके। कैसे मन को? जो सब ओर से उपराम हो गया। कैसे मन को? जो सब ओर से विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अनुभूति संपन्न हो करके क्या हो गया है? उपराम जो हो गया है। तो ऐसे उपरत चित्त को, मन को आत्मसंस्थम, आत्मा में ही टिका करके, आत्मा में ही स्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन ना करे, और कुछ भी चिंतन ना करे। ये किसको बता रहे? ये ध्यान योगी को बता रहे। किसको बता रहे हैं? ध्यान योगी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा का निधिध्यासन रूप ध्यान करना चाहिए। समझ आया? तो पीछे वाले श्लोक के साथ जोड़ लेना है। पीछे वाला श्लोक मतलब अपने चित्त से समस्त संकल्पजन्य कामनाओं का अशेष रूप से परित्याग करके, और कर्मयोग द्वारा जो संयमित किया हुआ, विशुद्ध किया हुआ जो मन है, उस मन के द्वारा इंद्रिय समूह को सब ओर से संयमित करके, रोक करके क्या करे? धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को उपरामता प्राप्त कराए। क्या कराए? मन को। हाँ भाई, कर्मचारी तो यही है, कर्मचारी है ना। हाँ भाई, जो अब आजकल जैसे बीमारी चल रही है, तो जो बाहर जाता है, जो सबसे अधिक काम करता है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई इसने आ करके हाथ धोए या नहीं, क्योंकि काम वो कर रहा है, बाहर वो जा रहा है, तो उसका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए ना। मालिक को भी रखना, अरे तूने हाथ धो लिए हैं, तूने वस्त्र बदल लिए, तूने स्नान कर लिया, चप्पल धो ली, ध्यान रखना।
तो वैसे ये बुद्धि है, बुद्धि तो बेचारी बैठी रहती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि महारानी बैठी रहती है आराम से। दौड़ता कौन है? यहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, है। अब भागना दौड़ना काम तो इसी को करना है, तो सब जगह दौड़ता फिरता रहता है ये मन। तो इस मन का क्या करना पड़ता है? बुद्धि को मालिक का यही काम है, ध्यान रखें, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, है, साबुन से धोया नहीं धोया, ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये सारा काम किसकी है? भाग दौड़ करना मन का है। आत्मा तो विराजमान है। कहाँ विराजमान है? अपनी महिमा में विराजमान है। और बुद्धि ये सेविका है, दासी। बुद्धि क्या है? हाँ, ये बैठी रहती है किसके ऊपर? पीढ़े के ऊपर, है। जैसे बुढ़िया बैठी रहती थी ना गाँव में, चौक में डाल के बीच में पिड्ढा, है। पिड्ढा जानते हो नहीं जानते? तुम लोग तो जानते होंगे सब पिड्ढा, है। और बूढ़ी बूढ़ी और मोटी मोटी माताएं बैठ जाती थी, और वहीं बैठी बैठी क्या करती रहती थी? हैं? आदेश निर्देश चलते रहते थे। तो वैसे ये बुद्धि रूपी जो महारानी है, ये बैठी रहती है, और ये क्या करती रहती है? ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। ये तो मन दौड़ता रहता है, पर फिर उसको ठीक करना, न करना, रोकना, न रोकना, ये काम किसके हाथ में? बुद्धि के हाथ में। किसके हाथ में? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं धीरे धीरे इस मन को ही क्या करना है? उपरत करना है, उपराम करना है। किसके द्वारा? धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे इस निगृहीत मन को क्या करें? उपरमेद, उपरामता प्राप्त कराए। समझ आया? और फिर क्या करे जी इस मन को? उपराम तो वहां से तो उपरत हो गया, विषयों से बहिर्मुखता से क्या हो गया? उपराम हो गया। वासनाओं से तो उपरत हो गया। तो अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना ये, क्योंकि ये ऐसा है बैठने वाला नहीं है। कहते हैं ना, क्योंकि बैठ नहीं सकता ये क्या है? बैठ नहीं सकता, तो इसे कुछ काम दो, इसको कार्य दो। तो बता दिया है आत्म संस्थम मनः कृत्वा। तो इस मन को कहाँ स्थित कर दे भाई? आत्मा में ही नियुक्त कर दे। किसमें लगा दे? आत्मा में ही स्थित कर दे, टिका दे। मिल गया काम इसको। अब क्या हो जाएगा? ये आत्मरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मचिंतन करते करते क्या हो जाएगा? आत्मरूप हो जाएगा। तो न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन ना करे। ये बात इसलिए थोड़ा सा सावधान करने के लिए कह रहे हैं। अन्यथा जो उपराम हो गया, जिसका इंद्रिय समूह सब ओर से निगृहीत है, और जिसकी समस्त अशेष कामनाएं समाप्त हो गई, तो वो कुछ और चिंतन करेगा क्या? लेकिन यहाँ पर किसी कार्य में विशेष सजगता करनी पड़ती है, सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि ये मन है। ये मन है ना, क्या करता है? इधर उधर जैसे पानी बह रहा है, तो जहाँ पानी को हम भेजना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या है, पानी को तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चला जाएगा, हैं? तो वैसे ये मन है, किधर को निकल जाए। ऐसे पानी बह यहाँ रहा है, निकला वहाँ जाके है, कैसे निकल गया भाई? वैसे ये मन का है, नहीं है। तो इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि ना किंचिदपि चिंतयेत। उस ध्यान योगी को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से उपराम होकर बैठना चाहिए, और अपने इस मन को आत्मा में ही टिका करके कि मैं आत्मा सच्चिदानंद साक्षी रूप इस समस्त अनात्म प्रपंच का दृष्टा ही हूँ, और इनसे सर्वथा भिन्न ही हूँ, और मैं इन सब का अधिष्ठान हूँ,
और मैं ब्रह्म रूप ही हूँ, और मैं में ही विराजमान हूँ। तो इस प्रकार अपने मन को आत्मा में स्थिर करके किंचित अपि न चिंतयेत, अन्य और कुछ भी चिंतन ना करे। समझ आ गया? बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है ना, कि अपने मन को क्या करें, हाँ, अपने मन को आत्मा में टिका कर और कुछ भी चिंतन ना करे। आगे इसकी कहानियां सब सुनोगे ही, मन की कहानी। अर्जुन भी कहेगा महाराज क्या बतलाऊं, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, बताएगा ना। तो इतना सब साधन करते हुए भी संस्कार स्वभाव वसात क्या होता है, पता नहीं किधर दौड़ जाए, किधर की यात्रा पे निकल जाए, हैं, किधर की यात्रा पे बेचारा जो है राजा भरत यात्रा पर निकले हैं परमात्म प्राप्ति की, हैं, और कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, परमात्म प्राप्ति की यात्रा पर निकले, सब कुछ छोड़ दिया और चला कहाँ गया मन, उस मृग शावक में आसक्त हो गया। तो इसीलिए विशेष सजगता सावधानी की आवश्यकता है। तो इसको बतलाने के लिए ही आगे वाला श्लोक आरंभ होता है। ये अपने अपने ध्यान की तारतम्यता पर निर्भर है? कोई साधक अभी लगा ही है, किसको काफी समय हो गया अभ्यास करते करते, और किसी जो साधक है उनका मन अत्यंत निरुद्ध होकर उपरत होकर के अपने स्वरूप में ठहर गया है। तो ये अपने अपने ध्यान की जो कक्षा कहो, तारतम्यता कहो, उस पर निर्भर करता है। तो इसी बात को बतला रहे हैं आगे वाले श्लोक में। यतो यतो निसचरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येवावशं नयेत्। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। यतः यतः चंचलम अस्थिरं मनः निश्चरति। यतः यतः, जहाँ जहाँ पर, हैं, जहाँ जहाँ पर, यस्माद यस्माद जो विषय है ना, इंद्रियों के विषय, कहाँ दौड़ता है मन, है, जो इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के कर्मेंद्रियों के अनुभूत जो विषय है वहीं पर दौड़ता है ना। जो कहने लगे भाई अब तक तुम खुराक लाते थे, अब तक परोसा लाते थे, तुमने परोसा आना बंद कर दिया हैं। अब तक परोसा लेके आते थे ना, परोसती थी ज्ञानेन्द्रिया, परोसती थी, हैं, शब्द जो है श्रोत्र परोसता था आपके दरबार में। रिश्वत खाने की आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई। जैसे भाई रिश्वत थानेदार को आदत पड़ जाती है ना, जबकि थानेदार को नियुक्त किया है, क्या किसलिए नियुक्त किया जाता है, कि कोई भी अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो स्वयं अनैतिक कार्यों में प्रभुता मिल गई ना, शक्ति मिल गई, पद का दुरुपयोग। ऐसे तो बहुत थोड़े हैं ना। ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाही मद नाही, कहने का मतलब बहुत थोड़े हैं कि ऐसा संसार में कौन है कि प्रभुता को पा करके जिसको मद ना हो।
कहने का मतलब क्या है कि 100 में से 99 तो क्या होते, मद वाले ही होते हैं, एक आध जो है वो मद रहित होते हैं। तो उसको बैठाया गया किस लिए कि भाई कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी गलत कार्य होते हैं तो किनके संरक्षण में होते हैं? जो जिम्मेदार आदमी है, जिसको ताकत दी हुई, उसी के संरक्षण में होंगे ना। नहीं, उसकी मिली भगत के बिना वो कार्य हो पाएगा, अनैतिक कार्य। तो वैसे ही ये मन था, वैसे ही क्या, ये मन थानेदार बनाया। आत्मा रूपी राजा ने, बुद्धि रूपी महारानी ने क्या किया, इस मन को नियुक्त किया है कि भाई यथा योग्य सेवा करेगा। लेकिन यही क्या किया इसने, इंद्रियों के साथ साँठ-गांठ कर ली कि तुम मेरे को विषय लाती रहो। जबकि ये मन था किस लिए, ब्रह्मानंदम है, ब्रह्मानंद का स्वाद लेने के लिए है ना। किस लिए है ये, जीवन मुक्ति का जो आनंद, विलक्षण आनंद है, उसका अनुभव करने के लिए है ये सारी संरचना। जैसे हम खेल के मैदान में क्यों जाते हैं, बैठे हुए थे आराम से पंखे के नीचे, आराम से बैठे हैं ना, खूब आराम से बैठे, स्वस्थ चित्त, मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ है ना, भूख ना प्यास, ना सर्दी ना गर्मी। लेकिन चलो ये हुआ कि चलो खेल आते हैं। तो खेलना किस लिए था, आनंद लेने के लिए ना। किस लिए है, इतनी सुविधा को छोड़ के किस लिए जा रहा है भाई, ना गर्मी लग रही थी, वहाँ तो गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ होगा ना। तो इतनी सुविधा को छोड़ के इसलिए जाता है कि वहाँ पर क्या मिलेगा, लीला का, नाटक का, खेल का, कूद का आनंद मिलेगा। तो वैसे ही आत्मा है, विराजमान है अपनी महिमा में, पर का चलो कुछ आनंद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो इस मन की सृष्टि की, और इसकी मन की सृष्टि करके संपूर्ण जगत की सृष्टि कर दी। स्वयं ही तो की है, जो आप रोज रोज करते हो, कोई और थोड़ा करता है, आप रोज नहीं करते हैं। अपने अहंकार को आपसे ही निकल करके बाहर आ जाता है। आपका ये परिचिन्न अहंकार आपके ही अपरिचिन्न स्वरूप से निकल करके बाहर आ गया, कहने लगा मैं। उसी से भी बुद्धि निकल पड़ी। जैसे होता है ना, जादूगर की पोटली, देखो तो क्या है, कुछ है उसमें, कुछ है क्या, और जब वो निकालना शुरू करता है, यूं घुमाता है यूं, और जब निकालना शुरू करता है क्या क्या निकाल देता है, इतना सामान निकाल देता है। एक बार हमने भी देखा था, जब छोटे थे, तो उसने तो एक बहुत बड़ी वो थी चौपाल, और पूरी की पूरी सामान से ही भर दी। इतने कपड़े, मिठाइयों के डब्बे, और इतने सिक्के, और सारा कुछ करने के बाद कहने लगा जी लाओ, हैं 10-10 रुपये दो सब लोग। तो वैसे ही आत्मा में न देश, न काल, न वस्तु, लेकिन सबका सब उसी से ही निकल पड़ा। अहंकार निकल पड़ा, बुद्धि निकल पड़ी, आपका ये चित्त मन निकल पड़ा, सब किससे निकल पड़ा, इन्होंने ही सारा कुछ रच दिया, सारा कुछ। जैसे मकड़ी सारा का सारा अपने आप ही निकाल लेती है ना, यथोर्ण नाभिसृज्यते गृह्णते च। तो जिस प्रकार से मकड़ी सब कुछ वो जाला जो है बुन लेती है, और फिर जब कहीं और चलना हो, बोरिया बिस्तर उठा करके अपने को समेट करके चल पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बात है। तो ये मन किस लिए था कि भाई ब्रह्मानंद, आत्मानंद का स्वाद ले, रसास्वाद करे। लेकिन ये क्या करने लगा, इंद्रियों से साँठ गांठ करके विषयों का स्वाद लेने लगा, और अब दुर्गति भोग रहा है। फिर क्या होता है, फिर दुर्गति भी तो इसी की होती है, कष्ट भी इसी को पाता है। लेकिन अब का सुख दिखता है, और फिर बाद का विचार करता नहीं, बाद में फिर दुख भोगता है, बाद में दुख भोगता है। तो देखो जी क्या कहते हैं, चंचलम अस्थिरम मनः, जो ये अत्यंत चंचल, अत्यंत क्या है, चपल है,
थोड़ी सी देर भी स्थिर रहना इसके लिए असंभव है, असंभव प्राय है। तो ऐसा जो चंचल अस्थिरम, अस्थिरम भी कह दिया साथ साथ, है चंचल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ किसी भी लक्ष्य में टिक जाता हो थोड़ी बहुत देर, कहते नहीं अस्थिरम, अत्यंत ही अस्थिर है। तो ऐसा जो ये मन है, यतः यतः निश्चरति, जिस जिस शब्दादि विषय में जाता है, विचरण करता है, जिस जिस शब्दादि विषय में क्या करता है, विचरण करता है। तो साधक को क्या करना चाहिए, ततः ततः एतद् नियम्य, वहाँ से इस मन को नियम्य माने नियमन करके, रोक करके, लौटा ले। वहाँ से क्या करे, इस मन को संयमित कर ले। ये किसके लिए बता रहे हैं, ये जो आरुरुक्षु साधक है। देखो दो योग बतलाए थे ना, आरुरुक्षु और आरूढ़। तो आरूढ़ वाले का तो बतला दिया है, क्या बतला दिया है कि आरूढ़ वाले का तो सब ओर से निगृहीत इंद्रियों वाला है, मन भी संयमित है और धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा उपरामता को प्राप्त हो गया है और आत्मा में अपना मन ये ठहर गया है। ये तो आरूढ़ जो योगी है उसकी बात है। अब ये जो बात चल रही है ये आरुरुक्षु योगी, इसकी आरुरुक्षु जो योगी है तो उसके लिए बतलाते हैं यतः यतः, जहाँ जहाँ पर ये चंचलम अस्थिरम मनः, चंचल अस्थिर मन निश्चरति, जिस जिस विषय में विचरण करता है स्वाभाविक रूप से, क्या है ना, संस्कार वसात, अभ्यस्त है, क्या है, अभ्यस्त, अभ्यास पड़ा हुआ है। तो जिस जिस शब्दादि विषय में ये विचरण करता है, जाता है, वहाँ से एतद नियम्य, वहाँ से इसको रोक करके आत्मनि एवा वशम नयेत्, आत्मा में ही क्या करें, इसको अवशम, वशम माने उसमें ही अवश कर दे, उसमें ही क्या करते, आपादयेत्, उसमें ही इसको लगा दे, उसमें ही इसको स्थापित कर दे। आत्मा में, आत्मनि एवा वशम नयेत्, आत्मा में ही इस मन को क्या करे, नयेत्, आत्मवश्यताम आपादयेत्, आत्मा में ही इसको स्थिर कर दे, बारंबार लगाए। तो ये क्या हुआ, आरुरुक्षु जो योगी है उसकी साधना स्थिति बतलाई है। क्या करे, वो बैठेगा तो मन क्या करेगा, संस्कार स्वभाव वसात इंद्रियों के अभीष्ट विषयों में दौड़ेगा, जो स्वानुभूत है, पहले से अनुभूत है ना, इसको पहले से अनुभूत है। संस्कार की बात देखो, अभी पैदा हुआ है बछड़ा और क्या ढूंढने लग जाता है, हाँ? दूध, भूख लगी है तो माता के थन ढूंढने लग जाता है, नहीं, गाय के थन ढूंढने लग जाता है। कहाँ से, किसने सिखाया, आपने सिखाया है, हाँ। तो यही संस्कार है, यही स्वभाव है। तो वैसे मन है तो इसको भी अनादि काल के संस्कार स्वभाव अभ्यस्त है। ये इंद्रियों के विषयों में ही क्या माना है, सुख को अनुभव किया हुआ है, विचार तो किया नहीं, विचार करे बुद्धि से तो सुख न हो करके वो क्या है, दुखी ही है। ये जितनी भी सर पे पड़ी हुई विपत्ति है, जितने भी सर पर ये कष्ट झेल रहा है, जितना भी बंधन दुख अशांति क्लेश को अनुभव कर रहा है, ये सब का सब उस सुख के कारण ही है।
मन ने जो इंद्रियों के विषयों में सुख माना है, इसीलिए तो सारी बेगार ढोनी पड़ती है। क्यों भाई? हैं? जो इंद्रियों के विषयों में सुख को मानते हैं तो उनको क्या ढोनी पड़ती है? ये सारी बेगार ढोनी पड़ती है जीवन पर्यंत। और जिसकी इंद्रिया संयमित है, बस क्या हो गया? बच गया। क्या हो गया? हाँ, और नहीं तो सारा ढो और जीवन भर का ढोना। कहना रामानंद जी का जन्म कैद क्या है? हाँ, क्या जन्म कैद भूल गई जीवन भर के लिए। हाँ जी, तो समझ आया। तो ऐसे जो मन बाहर जाता है विषयों में, तो उन विषयों से इसको रोककर आत्मा में ही बारंबार सुस्थिर करे, आत्मा में ही टिकाना चाहिए। ये साधन क्रम बतला दिया है आरुरुक्षु जो योगी है उसके। आगे देखो, पहले तो बता ही दिया था, आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्मा में ही अपने निगृहीत मन को टिका करके और कुछ भी चिंतन ना करे। लेकिन बीच में क्या बतला दिया? साधक का भी बतला दिया है कि भाई घबराओ मत। शुरू में ये मन इधर उधर दौड़ेगा, तो इसको धीरे धीरे क्या करे, वहाँ से ले करके आए, पकड़ करके लाए और आत्मा में ठहराए। तो फिर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इसके स्वभाव में परिवर्तन है। जब तो स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है, धीरे धीरे स्वभाव में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लग जाएगा। समझाना पड़ेगा बहुत। इसलिए महात्माओं ने उपदेश जो दिए है ना, संतों ने वाणी में, किसको अवधू बोल दिया है, अवधू बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है, तो वो सब अपने मन को दिया है। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने जो अवधूत गीता में उपदेश दिया है, किसको दिया है? स्वयं के मन को ही दिया है। किसको उपदेश दिया है? अपने मन को ही तो समझाना है। मन ही को प्रबोध ले, मन ही को उपदेश, और मन को चेला कीजिए तो चेला सब देश। हाँ, तो मन की बात है, मन को ही तो समझाना है। कहते इस मन को कद समझावेगा, मत लुटे हंस रस्ते में, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। तो कह रहे कब समझाएगा इस मन को? भाई समझा, तो मन को समझाना है बारंबार। किसको समझाना है? मन को समझाना। समझ में आ गया तो फिर आ गया है, फिर जाएगा नहीं। तो समझाओ बारंबार। तो आगे देखो, प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। प्रशांत मानसम, ही माने यस्माद, ही माने जिस कारण से, जिसका मन प्रशांत होगा वही, जिसका मन शांत, वासनाओं द्वारा निरंतर चंचल है, चपल है, उसको नहीं, उसको ये प्राप्ति नहीं होगी। प्रशांत मानसम, जिसका मन क्या है? शांत हो गया। कर्म योग के अभ्यास से, ध्यान योग के अभ्यास से क्या हो गई? समस्त तृष्णा वासना गलित हो करके मन स्थिर हो गया, शांत हो गया। तो उसी को क्या कहेंगे? प्रशांत। उसी को क्या कहेंगे? अब मन तो शांत है, लेकिन उसके अंदर जैसे सुषुप्ति में हो जाता है शांत आपका, है थोड़े बहुत ध्यान आदि के अभ्यास से हो जाता, लेकिन वासनाएं तो बनी हुई है ना, वासना बीज बना हुआ है।
मौका मिलेगा तो फिर वही संसार, मौका मिल जाए, मौके की जरूरत वो है ना, है? जैसे बीज के अंदर वृक्ष समाया हुआ है, अनुकूल अवसर मिले तो, और जब तक अनुकूल अवसर नहीं मिलता तब तक, लेकिन बीज बीज में है अंकुर तो है ना। हाँ, वैसे ही जिसकी वासना गलित नहीं हुई है, चित्त तो शांत कर लिया थोड़ा बहुत अभ्यास आदि से, प्राणायाम धारणा ध्यान आदि के अभ्यास से क्या कर लिया है, मन को थोड़ा सा एकाग्र कर लिया है, लेकिन वासना गलित नहीं हुई, कामना तृष्णा डेरा जमा के बैठी है, तो उसको प्रशांत मन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे प्रशांत मनसम, जिसका मन अत्यंत शांत है, एनम योगिनम, जिस योगी का, इसका जिस योगी का मन क्या है, अत्यंत शांत है, अत्यंत शांत है, शांत रजसम, ये भी ले लेना है यहाँ पर, क्या लेना है, जिसका मोह लोभ आदि रूप जो रजोगुण है वो क्या हो गया, शांत, क्या हो गया, शांत, जिसका मोह लोभ आसक्ति स्वार्थ रूप जो रजोगुण है, ये सब क्या रजोगुण के कार्य है ना, इसके कार्य है, तो मोह लोभ आदि जो रजोगुण के कार्य है वो जिसके शांत हो गए हैं, मोह आदि रूप रजोगुण जिसका शांत हो गया है, ऐसा जो योगी ब्रह्म भूतम, क्या हो गया, वो तो ब्रह्म रूप ही हो गया ना, क्या हो गया, जिसने आत्मा में आत्म संस्था मनः कृत्वा, आत्मा में अपने मन को टिका दिया है, न किंचित अपि चिंतयेत वाली स्थिति को पा लिया है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रह्म भूतम, चिंतन करते करते ब्रह्म का, आत्मा का क्या हो गया, वो ब्रह्म रूप ही हो गया, ऐसा अकल्मषम, तीनों प्रकार के कलमस जिसके क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए, मल विक्षेप आवरण रूप जो कलमस है जिसके क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो ऐसा जो योगी है वो उत्तमम सुखम उपैति, जो उत्तम सुख है उसको प्राप्त करता है। संसार के विषयों के जो सुख है ये उत्तम है क्या, है? इनको तो मलिन भी कहे तो भी कहा ना जाए, उस ब्रह्मानंद के सामने इनको सुख भी कहा जाए तो भी लज्जा ही आती है, क्योंकि ये सुख ना होकर के क्या है, दुख रूप है, नहीं, सर्वानुभव सिद्ध है कि ये जो सुख है, सुख ना होकर के क्या है, दुख रूप ही है, और जो दुख है यही वास्तव में सुख है। संसार में जो दुख है ना, यही तो सुख का दरवाजा खोलता है, सुख की तरफ आपको प्रेरित करता है, इसलिए कहा है दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद, रे नर बड़े भाग से पावे, ये शंभुदेव सब भूल जाता है, बुढ़ापा है ना, दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद, हमारे लोक में है भाई राजेंद्र, या देवलोक में है, हमारे वाले में ही रहना है, ठीक है, तो दुखड़ा सतगुरु का, वहाँ जो है ना देवलोक में, वहाँ ना तो सत्संग है, और ना वहाँ साधन है, और ना वहाँ मोक्ष है, वहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो इसलिए कहाँ वाले में रहने का लाभ है, इस मनुष्य लोक में रहने का लाभ है, देवलोक में रहने का कोई लाभ नहीं, भले इंद्र भी हो, है? हाँ, तो क्या कहते हैं, दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद, रे नर बड़े भाग से पावे, जो भाग्यवान है उसी को मिलता है ये दुख। दुख का मतलब दुख भोग नहीं, दुख का मतलब दुख अनुभव, दुख तो दुनिया भोग रही है, ये इतने जितने भी जीव है सारे दुखी तो भोग रहे हैं, पर दुख का अनुभव है क्या, है? विवेक है, वैराग्य है,
फिर तो कुछ भी नहीं है। दुख भोग से क्या हो गया? दुख तो दुनिया भोग रही है, क्लेश तो दुनिया भोग रही है, भोगने से क्या है? हाँ जी, तो देखो ये वाला जो उत्तम सुख है, इसको क्या कहा है? वो सुख नहीं, वो तो दुख ही है। लेकिन ऐसा जो ब्रह्मभूत योगी है, ब्रह्म चिंतन करते करते आत्मा का निधिध्यासन रूप ध्यान करते करते जो क्या हो गया? ब्रह्मभूत हो गया, अकल्मष हो गया है, शांत रजसम, जिसके मोह आदि रजोगुण शांत हो गए हैं, ऐसा जो योगी है वो उत्तमम सुखम उपैति, वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। क्या करता है? उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। समझ आया? इसको ये 26 वाला जो श्लोक है, ये तो साधारण कोटि का जो साधक है आरुरुक्षु, उसके लिए बतलाया है कि अभ्यास तो यहाँ से शुरू होगा। लेकिन जो 25वें श्लोक में बतलाया था, 24 और 25, यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर क्या है? तैयारी कर ली है। अब तो बीज बोना है, सब तैयारी। क्या आज क्या करना है? तैयार हो गया जी? हाँ, तैयार हो गया। आज तो भाई बस कुछ भी नहीं करना, जा करके खाली बीज बखेरना है बस। आज थोड़ा कुछ करना, थोड़ी सी देर का काम है, तो वही वाली बात है। लेकिन जो पहले वाला है ये यतो वाला, तो इसका क्या है? अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत काम करने हैं। बारंबार मन दौड़ेगा, बारंबार उसको क्या करो? तत्त विषयों से खींच करके ला करके अपने आत्मा स्वरूप में ही टिकाओ। तो यहाँ पर जो ध्यान हमने बतलाना था, वो वाला ध्यान नहीं बताना हमें। कौन से वाला? न तो नासिका के अग्रभाग वाला बताना अभिष्ट है, और न भ्रू मध्य में ही वाला एकाग्र मन वाला ध्यान बतलाना अभिष्ट है। हमें तो आत्मा में अपने मन को लगाने वाला ध्यान ही बतलाना अभिष्ट है। वहाँ पर भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया था, समझे? नहीं तो विधियाँ तो और गिनाई जा सकती थी, दुनिया भर की विधियाँ गिना देते। लेकिन यहाँ पर विधि एक ही है कि आत्मा में ही टिकाना है, ठहराना है अपने मन को। तो ऐसे जिन आरूढ़ योगी का ध्यान योग में आरूढ़ है, ध्यानारूढ़। आरूढ़ से मतलब क्या है? आरुरुक्षु का मतलब है जो अभी ध्यान में चढ़ना चाहता है, पहुंचना चाहता है। और आरूढ़ से अभिप्राय आप लगा लेना जो ध्यान में आरूढ़ हो गया, जिसका आत्मा में मत लगा लेना, ठीक है? जब जो ध्यान में आरूढ़ हो गया और उसके पश्चात क्या हो गया? सब ओर से हटा के अपनी आत्मा में लगा दिया, तब आत्मा रूढ़ होगा। तो उसी के लिए बताया है प्रशांत मनसम, जिसका मन क्या है? अत्यंत शांत है, शांत हो गया है। और जिसका रजोगुण जो है वो शांत हो गया है, और जिसके समस्त कलमश नष्ट हो गए हैं, कलमश रहित हो गया है। ऐसा जो ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्मभूत जो योगी है, उत्तमम सुखम उपैति, वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। समझे? वो आत्मा में ही स्थित हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो आगे फिर सुनो, कितनी सुंदर बात बता रहे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शात् मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। एवं युञ्जन, क्या बोला है? एवं सदा आत्मानं एवं युञ्जन, अपने चित्त को, अपने समाहित निग्रहित चित्त को के द्वारा, एवं युञ्जन, इस प्रकार से जो आत्मा के ध्यान में संलग्न है, जिसको पीछे कहा था आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्, जिसको कहा, समझ आ रही है? समझ लीजिए। सदा माने निरंतर, सदा माने सतत, निरंतर, प्रत्यवाय से रहित, प्रतिबंध से शून्य होकर, सब प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध शून्य होकर के निरंतर, अंतराय नहीं होना चाहिए, बीच में व्यवधान ना हो, निरंतर केवल वही, निरंतर केवल वही। तो सदा माने सतत आत्मानं एवं युञ्जन, अपने चित्त को, अंतःकरण को इस प्रकार से आत्मा में ही जिसने लगाया हुआ है, ऐसा जो योगी, ऐसा जो ध्यानारूढ़ योगी, कौन? ध्यानारूढ़ जो योगी है, विगत कल्मषः, क्या है? जिसके समस्त कलमश क्या हो गए हैं? विगत हो गए। क्या हो गए? मल और विक्षेप तो हट ही गए थे, साथ ही साथ सद्गुरु प्रदत्त ज्ञान से क्या हो गया? जिसका आवरण भी हट चुका है। समझे? खाली ध्यान का अभ्यास करते रहो, सविकल्प निर्विकल्प समाधि के अभ्यास करते रहो, उनसे क्या होना है? चित्त की स्थिरता रूप सिद्धि मिलेगी, और तो कुछ नहीं मिलेगा, है? निरुद्ध हो जाएगा चित्त। हाँ, लेकिन वो जड़ समाधि है, और चेतन समाधि में जाना है ना। किस में जाना है? अपने मन को किस में विलीन करना है? जड़ में विलीन करना है, चेतन में विलीन करना है। हाँ, तो इसलिए जिसको सद्गुरु प्रदत्त ज्ञान से जिसका आवरण भी हट चुका है, अब वो पीछे बताई दी है, सद्गुरु से ज्ञान ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पीछे बताई दी है। ऐसे नहीं कि महाराज मैं तो 20 साल से तो ध्यान करता हूँ, समाधि लाभ मैंने कर लिया है, बस अब आप मेरे को ज्ञान दे दो। क्यों देते हैं? तेरे अंदर उसका अभिमान आ गया हो तो हैं, तेरे अहंकार करी तो हो गया क्या? तू बड़ा ध्यानाभ्यासी और पता नहीं क्या क्या अभ्यासी बनेगा, तो इसलिए उसका कोई लाभ नहीं होगा ना ज्ञान का। तो उसी प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया? जो पीछे बताई थी, हैं? प्रणिपातेना सेवया परिप्रश्नेना, आचार्य को संतुष्ट करे, इसके द्वारा प्रणिपात दीर्घ नमस्कार, सेवाया सेवा के द्वारा, और फिर उनसे व्यापार या और संबंधित प्रश्न ना करें। कैसे प्रश्न करें? कि महाराज ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, अज्ञान क्या है, और अज्ञान का जो नाश है वो किस प्रकार से होगा, ऐसे प्रश्न करें। हाँ जी, तो एवं योगी, ऐसा जो योगी है, विगत कल्मषः, जिसके कल्मष क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए, मल विक्षेप आवरण आदि समस्त कल्मष जिसके नष्ट हो गए हैं। पहले वाली पंक्ति समझ लो अच्छे से। पहले वाली पंक्ति, विगत कल्मषः आत्मानं सदा एवं युञ्जन योगी, जो कलमश रहित, जो
अपने समाहित अंतःकरण को आत्मा में जिसने इस प्रकार से लगाया हुआ है, किस प्रकार से लगाया हुआ है, सब ओर से हटा करके, जिसको पीछे कह दिया था किंचिदपि ना चिंतयेत, आत्मा में स्थित करके और कुछ भी चिंतन ना करे, इस प्रकार से जिसने अपने अंतःकरण को आत्मा में लगाया हुआ है, ऐसा जो योगी है, तो उसके लिए क्या कहा है, सुखेना ब्रह्म संस्पर्शम, वो सुख पूर्वक ही, अनायास ही, क्या सुखेना माने अनायास ही, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के प्राप्ति रूप जो स्पर्श है, ब्रह्म की प्राप्ति रूप जो स्पर्श है, ऐसे ब्रह्म संस्पर्श जन्य जो अत्यंतम सुखम अश्नुते, उस अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है अनायास ही। ब्रह्म के संस्पर्श से जन्य अर्थात ब्रह्म प्राप्ति जन्य, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो किसकी प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, परमानंद की, तो उसी को बता रहे हैं। सुखेना माने अनायासेना, अनायासी, क्या महाराज उसको तो अनायासी मिल गया और मैंने इतना परिश्रम किया, मेरे को तो फिर भी नहीं दिया। आदमी सोचता है तुलना करना तो स्वभाव है, उसको तो आपने ऐसी दे दिया और हमारे को तो ऐसे दिया नहीं है, ऐसे तपस्या करनी पड़ी या वो करना पड़ा। तो भाई भिन्न भिन्न चित्त स्थिति है ना, उसकी चित्त स्थिति कैसी है, उसने पहले अभ्यास आदि से अपने चित्त को निरुद्ध कर लिया है, समाहित कर लिया है, उसका वैसा अभ्यास हो चुका है, उसी के हिसाब से तो कहते अनायास ही इसको प्राप्त हो गया। किसको, एवं सदा आत्मानं युञ्जन, इस प्रकार से अपने चित्त को जिसने लगाया हुआ है आत्मा में, कैसे लगाया हुआ है वो पीछे बता दिया। प्रशांत मनसम, जितनी कितने विशेषण यदि एकत्रित करें कितने विशेषण है, प्रशांत मनसम है, और विगत कल्मषम, ब्रह्मभूतः शांत रजसम, और सब अशेषतः उपरति संपन्न, सब ओर से जो उपरति से संपन्न है, ऐसा आत्मा में अपने अंतःकरण को, चित्त को जिसने टिकाया हुआ है, तो ऐसा जो योगी है, ऐसा जो योगी। अब यहाँ से योगी से अभिप्राय आप केवल ध्यान रूढ़ पे मत ले जाइए, आत्मनिष्ठ, ऐसा जो आत्मनिष्ठा संपन्न जो योगी है, सुखेना अनायास ही, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के स्पर्श वाला, अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो अत्यंत सुख है उस सुख को प्राप्त कर लेता है। जिसको जैसे पुष्प प्राप्त हो गया, आपको क्या प्राप्त हो गया, तो उसकी सुगंध जो है वो अलग से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्यों नहीं, पुष्प प्राप्त हो गया मतलब उसकी सुगंध भी मिल गई। वैसे ब्रह्म प्राप्त कर लिया, इसका मतलब जो आनंद है वो आनंद भी है, तन्निष्ठ ही है ना, क्या है वो जो आनंद है वो ब्रह्मनिष्ठ रूप ही आनंद है ना, आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है जैसे पुष्प अलग है और पुष्प की सुगंध यतन आदि के द्वारा है, जैसे बादाम रह जाता है और बादाम का क्या निकाल लेते हैं, तिल निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तो तद्रूप ही है, क्या है, आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। ऐसे नहीं कि ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे विषय है और विषय में सुख रहता है, विषय भी अलग है और उसमें रहने वाला सुख अलग है।
जैसे कंबल है, कंबल में सुख रहता है, कब रहता है? सर्दी में, और गर्मी में सुख निकल के भाग जाता है, नहीं भाग जाता, नहीं भाग जाता। हाँ, तो वैसे ही है, ये तो आने जाने वाले हैं ये सब क्या है? लेकिन यहाँ पर ऐसा ब्रह्म में जो आनंद है, वही ब्रह्म अलग है, आनंद अलग है, ऐसा? अरे आनंद घन है वो क्या है? आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अलग नहीं है। हाँ, तो देख लो, सुखे ना अनायास ही ब्रह्म काज के जो संस्पर्श है, उस संस्पर्श रूप अत्यंत सुखम अश्नुते, उस अत्यंत सुख को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। संस्पर्श माने जो ब्रह्म में तादात्म्य हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, क्या हो गया? मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म होते ही ब्रह्मानंद हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मानंद हो गया ना। ब्रह्म भूत होते ही क्या हो गया? वो ब्रह्मानंद गया। अब उसको ब्रह्म कहो, ब्रह्मानंद कहो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है? समझ आ गया? आगे भी बताया जाए, लेकिन आगे हम सोच रहे हैं कि कल ही बताया जाए, क्योंकि समय तो भाग गया है। बाकी का विचार कल ही करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम